दुख कष्ट परेशानी का समय अगर कहीं आ जाता है तो जीवन में वह बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है। मित्रों, ये कलयुग का समय है। ग्रहों का अंतरकाल परिवर्तन होता रहता है। जब ग्रह शुभता देने पे आते हैं तो व्यक्ति को धन से, परिवार से, आयु से, स्वास्थ्य से उत्तम बना देते हैं। जब परेशानी पे आते हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, कर्ज का बढ़ जाना, जीवन में तनाव की स्थिति होना, रात को नींद नहीं आना और हर तरीके से व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये ग्रहों का चाल है, समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जीवन में परेशानी कम से कम आएगी। आज बताएंगे कि 30 जनवरी सन 2025 से ये पूरे फरवरी के महीने में 4 ग्रहों का टकराव धनु राशि वालों के जीवन में क्या भूचाल लेके आएगा, क्या सुनामी लेके आएगा या क्या तरक्की ऊंचाइयां लेके आएगा। क्योंकि ग्रहों की टक्कर आपस में पड़ रही है और वो ग्रहों की टक्कर 4 क्रूर और पापी ग्रहों की टक्कर आपस में टकराव में पड़ रही है। तो 30 जनवरी सन 2025 से माह के अंत में सन 2025 में और पूरे फरवरी सन 2025 तक ये युति रहेगी। तो ये षडाष्टक युति रहेगी, टकराव वाली युति रहेगी। तो धनु राशि वालों के जीवन में इसका क्या असर रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है और उन्हें क्या प्रिकॉशन बरतने हैं अपने जीवन में। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी जीवन से जुड़ी हुई हम लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पे आपके पास मिल सके और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। देखिए, इस समय धनु राशि वालों का जो हाल है वो बहुत अलग है। 7वें घर में बैठे हुए हैं मंगल देव 7th हाउस में, और उनके 10वें घर में बैठे हुए हैं केतु देव। मंगल वक्री होते होते मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वह अष्टम भाव से निकल के, नीच राशि से निकल के ये सप्तम भाव में बैठ गए। अब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। 30 जनवरी सन 2025 से ये अब अपनी दृष्टिगत टक्कर फैलाएंगे और ये टक्कर यानी मंगल की टक्कर पावरफुल होके और केतु की टक्कर पावरफुल होके धनु राशि वालों के अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ेगी दूसरे घर पे, और जो केतु है उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि वालों के दूसरे घर पे यानी धन भाव पे, कुटुंब भाव पे, वाणी के भाव पे। वहां ऑलरेडी सूर्य और बुध विराजमान है। तो ये क्या करेंगे? देखिए, दोनों ही पापी ग्रह हैं। एक तो पापी ग्रह की संज्ञा में आता है केतु और मंगल क्रू ग्रह की संज्ञा में आता है। दोनों ही गुस्सेबाज और तिकड़मीबाज ग्रह माने जाते हैं। ये अब धनु राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। लगन का स्वामी जब भी 6ठे भाव में जाता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के 6ठे भाव में चल रहे हैं और दूसरे घर में चल रहे हैं सूर्य और बुध। ये तो अच्छे हैं, बुध की ताकत सूर्य से है और धन भाव में जब बुध और सूर्य बैठते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव लेके आते हैं। मगर जब ग्रहों की दृष्टि की बात आए तब खेल बदल जाता है। दृष्टियां भी कम नहीं होती। वैदिक ज्योतिष में मंगल की 8वीं दृष्टि मानी गई है, जो सूर्य और बुध को धनु राशि वालों के धन भाव को टक्कर दे रही है, वाणी भाव को टक्कर दे रही है। यहाँ जो 10वें घर में केतु है उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो भी धन भाव पे पड़ रही है। यानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा धन को लेकर, बदलाव होगा प्रॉपर्टी को लेकर, बदलाव होगा स्वास्थ्य को लेकर, बदलाव होगा अपनी वाणी को लेकर। सर्दी का मौसम है, अब फरवरी सन 2025 लगने वाला है। तो धनु राशि वाले अगर कोई वाणी से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, या कहीं जॉब के लिए ट्राई करना है, तो उनको वाणी से संबंधित जो है अब बूस्ट मिलेगा। वाणी में ओज, थ्रो और एक आपकी वाणी के द्वारा काम बनेंगे। मगर मित्रों, यहाँ वाणी के द्वारा तो आपके काम बन सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा काम बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि जब मंगल और केतु आपके वाणी, धन, कुटुंब के स्थान को, पैतृक संपत्ति के स्थान को, आपके परिवार के स्थान को देखेंगे, तो परिवार में आप तोल मोल के बोलें और अपने वाणी पर संयम रखें। क्योंकि वाणी का खेल बहुत निराला होता है। या तो वाणी से व्यक्ति बनता है या वाणी से व्यक्ति बिगड़ता है। यहाँ सूर्य बुध धनु राशि वालों के सेकंड हाउस में है, तो उनकी समसप्तक दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां घर है आपके स्वास्थ्य का, आयु का, आपके नाभि के नीचे से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो भी पार्ट होते हैं उनका। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है धनु राशि वालों को। ठंड का मौसम चल रहा है, चलती हुई सर्दी है। अगर यंग हैं, अगर आप बच्चे हैं धनु राशि वाले, यंग हैं, या आप ओल्ड एज में हैं, तीनों पहर के जो अवस्थाएं हैं उसमें धनु राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जाता हुआ सर्दी का मौसम है, सर्दी को काबू में रखने के लिए उचित खान पान लें और कहीं ना कोई बीमारी वगैरह अगर कोई पनप रही है तो उसको भी शॉर्ट आउट कराएं अपने ग्रहों की शांति के द्वारा, और आप जो है इलाज जरूर करवाएं। यहाँ जब भी षडाष्टक योग की कंडीशन बनती है और 4 ग्रहों का टकराव होता है, तो उसमें जो परिवार है उसमें भी कहीं ना कहीं कहन सुनन, पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेके कहीं ना कहीं कोई बात चलती है। कोई मसला पैतृक संपत्ति को लेके उखड़ सकता है, कोई मसला घर मकान जमीन को लेके उजागर हो सकता है। धन भाव पे जब सूर्य बुध का प्रभाव आता है तो ये काम तो बनाता है, मगर वह काम कहीं ना कहीं रुकावट में ना आए। मगर ज्योतिष में सॉल्यूशन का भंडार है। ज्योतिष समस्या का समाधान करती है। कुछ योग ऐसे बनते हैं जो दुर्योग को जन्म देते हैं और व्यक्ति को जीवन में कष्ट परेशानी की संभावना बना देते हैं। मगर कुछ योग ऐसे बनते हैं जो कष्ट परेशानी संभावनाओं की स्थितियों को खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सूत्र लगते हैं, एक सूत्र से कभी ज्योतिषीय गणना नहीं होती। थोड़ा सा संयम बरतना है आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके, जवान को लेके, करियर को लेके, धन को लेके। कोई भी काम करने है, मनी वेस्टिंग नहीं करनी, प्रॉपर्टी लेनी है सोच समझ के लेनी है, काम करना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, सोच समझ के करनी है। देखिए, आप बड़े बड़े काम तो कर बैठते हैं, सपने बहुत सजाते हैं, सपने सजाए लड़कपन के, और सपने पूरे करने के लिए आप बहुत ताकत भी लगाते हैं। उसके लिए आप कहीं कर्ज लेते हैं, सपने पूरे करने के लिए कोई काम करते हैं कि भाई हम अपना व्यापार करें, नौकरी करें, शिक्षा लें, तो उससे कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट हो। दुनिया के काम आप अपने सपने पूरे करने के लिए करती हैं, मगर कुंडली पर काम नहीं करती, और वही सबसे बड़ी आपकी जिंदगी का दोंचा देने वाली अवस्था होती है। कुंडली मन का दर्पण होता है, आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा होता है। जो आप कर्म कांड करके आए वो इस जन्म में लिख गया, आपको पता नहीं है, मगर सृष्टि का नियम बना हुआ है।
किसी की उधारियां इस जन्म में चिपकी चली आ गई और वो उधारियों से आप परेशान हैं। आप कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान, उसमें कर्ज हो गया। नौकरी करते हैं तो नौकरी छूट जाती है। या धनु राशि वाले जब नौकरी करते हैं तो वह निम्न स्तर की नौकरी करते हैं जहां गुजारा बसारा बड़ी मुश्किल से होता है, ग्रोथ हो ही नहीं पाती। दूसरा व्यक्ति, पाड़ पड़ोस का व्यक्ति, चाचा ताऊ रिश्तेदार व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके घर में सारे काम हो रहे हैं, मगर आपके घर में कोई काम होता ही नहीं है, शुभता आती ही नहीं है। तो ये मनुष्यत की जिंदगी क्यों नहीं खत्म होती? यानी पार जन्म के कर्जे अभी चुके नहीं हैं। गुरु का कर्जा छोड़े आए, आपने कहीं कोई शिक्षा ली और उस शिक्षा का पैसा नहीं दिया तो इस जन्म में पितृदोष लग जाएगा। गुरु की दक्षिणा नहीं दी तो पितृदोष लग जाता है। फ्री में आपने कोई काम गुरु से करवा लिया और उसकी दक्षिणा पेड नहीं करी। दूसरी बात, लेबर वर्ग के आपने पैसे मान लिए, लेबर वर्ग को पैसा नहीं दिया पिछले जन्म में, इस जन्म में आपको उधारियां चुकती करनी पड़ेगी। या इस जन्म में ही आपने पैसा मार लिया और आपने नहीं दिया तो लेबर वर्ग से शनि का राहु का दोष लग जाता है। तीसरी बात निकल के आती है, किसी का मन दुखा दिया, किसी से बद्दुआएं ले ली और अकारण आपने अगर उसे परेशान किया तो ये भी पितृदोष का कारण बनता है। तो ये जो षडाष्टक योग है ये क्या करता है? पितृदोष की उत्पत्ति करता है। और फिर धनु राशि वालों के 14 मई सन 2025 तक छठे भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। ये भी एक पितृदोष बना रहे हैं, क्योंकि काम तो आप करना चाहते हैं बहुत बड़े लेवल का, मगर वो काम किसी भी लेवल का नहीं हो पा रहा है। जब पितृदोष की उत्पत्ति होती है तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के जो ऋण हैं, जो कर्जे हैं, चाहे वे गुरु के कर्जे हैं, पशु के कर्जे हैं, इंसान के कर्जे हैं, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, भातृ ऋण है, वो कर्जे आपके जाते नहीं हैं और वो हर शुभ काम में आड़े आते रहते हैं और आपको बर्बाद करने में वो सक्षम होते हैं। हमने कई कुंडलियों पर रिसर्च किया है और उसमें देखा है कि पितृदोष एक ऐसा ऋण होता है, या तो गोचर में बनता है या आपकी जन्म कुंडली में जड़ के रहता है, वो आगे प्रोग्रेस होने ही नहीं देता। ना आपका वंशवाद बढ़ता, ना घर में शादी विवाह होती, नौकरी बार बार छूट जाती है, कर्ज की स्थिति बनी रहती है, स्वास्थ्य हमेशा खराब होता रहता है और बीमारियां घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। मनुष्यत हटा के रह जाओ मगर वह मनुष्यत हटती नहीं। तो उसका इलाज प्रॉपर है, कलयुगी रेमेडीज है, जो कि आपकी कलयुगी रेमेडीज जो आपकी निकले जन्म कुंडली से, वो अगर आप इलाज करते हैं तो वो पितृदोष शांत हो जाता है और आपके काम प्रोग्रेस में बनते चले जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। षडाष्टक योग है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, मन में संयम रखना है। देखो सुख कहाँ है? सुख आपके मन के अंदर है। मन जब खराब होता है तो दुनिया बेगानी और अफसानी लगती है, और जब मन में सुख होता है, मन में धैर्य होता है, तो दुनिया पराई भी अपनी लगती है, और जब व्यक्ति कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है तो अपने भी पराई लगने लगती है। थोड़ा सा मन पे काबू रखना है, कुंडली पे काम करना है, कुंडली के दोषों को शांत करना है और वह दोषों का उपाय करना है जो आपकी कुंडली से निकल के आए। ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब का उपाय देखा और करने बैठ गए, ये काम नहीं करना। वही उपाय करना है, वही इलाज करना है जो आपकी कुंडली में से रेमेडीज निकले, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी। तो षडाष्टक योग रहेगा ये 15 फरवरी सन 2025 तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में युति टूटेगी और सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वह धन भाव से निकल के तीसरे घर में आ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मालव्य राजयोग का भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, मगर इसमें फिर वही निकल के आता है कि केंद्र में बैठ के ये सुख तो देगा, धन तो देगा, मगर कोई षड्यंत्रबाजी से बचना है। किसी भी मेल है, आप धनु राशि वाले या फीमेल है, तो दोनों पक्ष में सोच समझ के काम करना है। कोई डीलिंग करनी है, दगे धोखेबाजों से बचना है।
कोई भी स्कैंडल से बचना है। धनु राशि वाले बहुत सीधे, ईमानदार, ऑनेस्टी वाले पर्सन होते हैं। तो जो भी डील करें, चाहे वह व्यापार को लेके, चाहे वह नौकरी को लेके, चाहे वह किसी भी आपकी पार्टनरशिप को लेके, तो बड़ी ध्यान से ये डील करनी है। तो सतर्कता, सावधानी देने का काम हमारा है। खुश रहें आप, आबाद रहें। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ऐसी ही जानकारी के लिए, यूनिक जानकारी के लिए, आपके जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको बराबर मात्रा से मिलता रहे। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।